दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, तो फिर सबका यही जवाब होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझे मेरी माँ करती है। लेकिन एक माँ ऐसी होती है कि अपने बेटे की इतनी बुरी तरीके से हत्या करती है कि उसके सर को हथौड़े से काफी बार फोड़ती है, जिससे कि देखने वालों को ये लगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। और फिर उसकी हत्या करके, अपने बेटे की हत्या करके उसको हाईवे पर फेंक देती है। और फिर दोस्तों, इतनी बुरी तरीके से वो अपने बेटे का शोक प्रकट करती है कि देखने वालों को यही लगता है कि इसका बेटा अकेला था और वो भी इसको छोड़कर चला गया है। अब ये किसके सहारे रहेगी। और फिर दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस खुलासा करती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि एक माँ ने अपने बेटे की हत्या क्यों की और फिर पुलिस ने उस केस का खुलासा कैसे किया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मेरी वीडियो हर रात 8 बजे डलती है और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे हर रात 8 बजे वीडियो डलते ही आपके पास पहुंच जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ। ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, और कानपुर का ही एक थाना लगता है बहरौरपुर, और वहीं का एक गांव लगता है अनगंदरपुर। दोस्तों, 27 अक्टूबर का वाक्य होता है। सुबह होती है और जब सब अपने घरों से निकलकर हाईवे की तरफ जाते हैं, काम, अपने जॉब पर, काम पर, मजदूरी पर, मेहनत पर करने के लिए जब लोग बाग अपने घर से निकलते हैं और हाईवे की तरफ पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि एक लड़का जो हाईवे पर पड़ा हुआ है और उसकी जो बाइक है वो भी वहीं पर पड़ी हुई है। और फिर जब उसको देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये तो हमारे गांव का ही, अनगंदरपुर का ही प्रदीप है। और फिर जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। और मौके पर पहुंचने के बाद उसका जो परिवार होता है, उसकी माँ होती है, उसको सूचना दी जाती है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और सब जो भी गांव वाले थे, आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, सब माँ को देखकर सबको तरस आ रहा था कि बेचारी के एक ही बेटा था और वो भी ऊपर वाले ने छीन लिया। और फिर दोस्तों, उसके बाद पुलिस जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और माँ को जो भी देखता, सबकी आंखों में आंसू आते हैं। सब माँ को चुप करते हैं, उसको सद्भावना देते हैं कि, और फिर माँ लेकिन चुप नहीं होती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे माँ कितनी परेशान है, कितनी कष्ट में है, कितनी पीड़ा में है। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो प्रदीप की बॉडी होती है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और उसके बाद जब पुलिस खोजबीन में लग जाती है कि आखिर ये एक्सीडेंट किसने किया, कैसे हुआ, और जो बॉडी थी प्रदीप की वो देखकर ऐसा लग रहा था उसको कि इसके ऊपर ट्रक वगैरह कोई चढ़ गया है। और फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है दोस्तों, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक बेटा अपने घर जा रहा था और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और वो भी अपने परिवार में, अपने घर में अकेला ही था और उसके कोई और भी नहीं था। माँ बेचारी बूढ़ी, वो अकेली रह गई, सबको तरस आ रहा था। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जब पुलिस को बताया जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची साजी साजी एक हत्या की गई है, और जो हत्या की गई है, अगर एक्सीडेंट होगा होता तो ट्रक या वगैरह जो भी कोई इसको चोट पहुंचाता तो वो एक बार में ही उसके खोपड़ी को चूरा कर देता। लेकिन इसके ऊपर, इसकी खोपड़ी पर काफी बार हथौड़े से वार किए गए हैं, जैसे किसी चीज से इसको फोड़ा गया हो। अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिर की जगह पर उसको कोई चोट पहुंचाई गई और फिर उसकी हत्या की गई। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, परिवार वालों को बताया जाता है और फिर पुलिस अपनी खोजबीन में लग जाती है। पुलिस इधर उधर
सब तरह अपनी जांच पड़ताल करती है और फिर पुलिस को जो प्रदीप का दोस्त होता है वो एक बात बताता है और कहता है कि साहब, इसकी जो माँ है, प्रदीप की जो माँ है, वो प्रदीप की जो माँ है उसका किसी गांव के ही एक मयंक नाम के व्यक्ति से अफेयर है और वो एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ समय भी व्यतीत करते हैं। और जो मेरा दोस्त है, जब भी वो नशे में होता था तब वो मुझको बताता था और कहता था कि मैं अपनी माँ की तरफ से बहुत ही परेशान हूँ। मेरी माँ उस मयंक से अपना पीछा नहीं छुड़ाती और उनका जो रिश्ता है वो काफी नजदीकी पहुंच गया है। और फिर जैसे ही पुलिस को यह सब सूचना मिलती है और फिर पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करना जुट जाती है। दोस्तों, पुलिस उसकी माँ के जो फोन होता है उसको उसकी कॉल डिटेल देखती है, तब पता चलता है कि उस दिन मयंक से उसकी माँ ममता ने काफी देर तक बात की थी। और फिर उसके बाद पुलिस माँ और मयंक को उठा लेती है और फिर उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, कुछ ही देर में दोनों टूट जाते हैं। मयंक की जो प्रदीप की माँ होती है वो टूट जाती है और फिर जब कहती है कि मैं साहब पूरी कहानी बताती हूँ, और जब ममता प्रदीप की माँ पूरी कहानी को बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, प्रदीप की माँ बताती है कि साहब, मेरे पति की मौत हो चुकी थी और जो मेरी उम्र है वो 50-52 साल के लगभग है, और जो मेरी ज़रूरतें थी पति के जाने के बाद वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। और फिर मेरी मुलाकात गांव के ही मयंक से होती है जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी उम्र 35-36 साल है। और फिर हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब प्रदीप को पता चलता है तो वो हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है और फिर हम प्लान बनाते हैं कि इसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। आए दिन हम दोनों में झगड़ा होता था और फिर उसके बाद वो मेरे से काफी मना करता था और झगड़ा भी होता था। और जब हम प्लान बनाते हैं, अब से 1-1.5 साल पहले हमने प्लान बना लिया था कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो प्रदीप को हम रास्ते से हटाएं तो हमारा भी कुछ फायदा होना चाहिए, ऐसा कुछ हम प्लान बनाते हैं। और फिर मैं प्रदीप के 4 बीमे कराती हूँ, काफी 1.5 करोड़ के बीमे होते हैं। और फिर उनको बीमे कराने के बाद हम प्लान बना लेते हैं कि कब कैसे करना है। और उसके 1.5 साल बाद हम प्रदीप को मैं फोन करती हूँ, 27 अक्टूबर को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि बेटा तुम कहाँ हो। और बेटा बताता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, बस यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर में ही मैं घर पहुँचने वाला हूँ। माँ कहती है कि मैंने जो खाना है वो गर्म कर दिया है, रोटी भी ताज़ी बना के रख दी है, अभी गर्म है, जल्दी से आ जाओ। और जो बेटा होता है वो यही समझता है कि मेरी माँ को कितना मेरा ख्याल है, वो गरम गरम रोटी बनाकर मेरा इंतजार कर रही है। और बेटा अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और हाईवे की तरफ निकल जाता है घर जाने के लिए। लेकिन माँ ने पहले ही फील्डिंग सेट कर रखी थी, मयंक से बात करके, अपने प्रेमी से बात करके, कि अब मेरा बेटा वहां रास्ते से निकलने वाला है। और मयंक को फोन करती है और बताती है कि वो हाईवे की तरफ पहुंचने वाला है। दोस्तों, जब मयंक उस रास्ते पर पहुंचता है, हाईवे की तरफ हाईवे पर चढ़ता है, चलता है, तब मयंक अपने भाई को भी अपने साथ लेता है और जिसका नाम ऋषि होता है। और वो दोनों मिलकर मयंक को पकड़ते हैं, उसके बाइक को रोकते हैं और फिर उसके ऊपर हथौड़े से वार करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो वार हो रहे थे वो मयंक या ऋषि नहीं, बल्कि वो तीसरा शख्स उसकी माँ ही कर रही थी, क्योंकि वो फोन पर बता रही थी कि इतनी वार करना कि ये जीवित ना बच सके और ऐसी मौत देना कि जिसको देखकर ऐसा लगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। और फिर दोस्तों, वो उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं, हथौड़े से उसकी खोपड़ी को फोड़ देते हैं और फिर उसकी बॉडी को हाईवे पर फेंक देते हैं और उसकी बाइक को भी वहीं पर फेंक देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब वो अपने घर आ जाते हैं, उसके बाद सबको यही लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी माँ को वो पैसे मिल जाएंगे जो 1.5 करोड़ रुपए हैं वो मिल जाएंगे और अपनी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक गुजरेगी, हंसी खुशी गुजरेगी। लेकिन जब सुबह होती है तो हाईवे पर जब प्रदीप की लाश मिलती है और जब पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराती है तो सब
उन माँ उसकी जो माँ होती है उसका धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि जो उसने प्लान बनाया था कि जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ पैसा 5-10 लाख रुपए मयंक के भाई को दे देंगे, ये भी चुप बैठ जाएगा और जो पैसा बचेगा उससे हम ऐश करेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक माँ अपने सगे बेटे को, जिसकी उम्र 25 साल होती है और जवान बेटा होता है, उसकी बेरहमी से उसकी हत्या कर देती है और इतने बुरी तरीके से कि देखने वाले को ऐसा लगे कि जिससे कि ये एक्सीडेंट है। दोस्तों पुलिस माँ माँ ममता और मयंक और उसके भाई ऋषि को पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है, सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर रोज हर रात 8 बजे आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।